श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज बात करते हैं मिथुन संक्रांति। मित्रों, आप सबको मिथुन संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। संक्रांति, अब सूर्य जो है वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में दृष्टिगोचर होने वाला है। कल 15 तारीख को यह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, तो इसका जो है कल का दिन बहुत अच्छा मानते हैं और कल नहाने की, दान पुण्य करने की परंपरा है। मित्रों, सनातन संस्कृति में जैसा सदैव बोलता आया हूँ कि आनंद का पर्याय है, और आनंद मनाने के लिए सनातन संस्कृति में जगह जगह बहुत अधिक त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं। यदि हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 14 जून से लेके 16 जून तक रजोत्सव मनाया जाता है। संभवतः जब तक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतना सक्षम नहीं थे, तब तक ये बातें हम तक नहीं पहुंचती थी, परंतु अब प्रिंट मीडिया तो खोजी पत्रकार जो होते हैं कुछ ना कुछ नए विषय लेके आते हैं, और उन्होंने ये बात हम तक पहुंचाई कि उड़ीसा में 3 दिन तक रजोत्सव, 14 जून से लेके 16 जून तक रजोत्सव मनाया जाता है। मित्रों, यह माना जाता है 3 दिन तक, जैसे महिलाएं रजोत्सव में जब उनका होता है तो खाना नहीं बनाती, इसी तरह संपूर्ण उड़ीसा में 3 दिन तक महिलाएं खाना नहीं बनाएंगी और पुरुषों को खाना बनाना होगा। 3 दिन पुरुष खाना बनाते हैं, महिलाएं नाच गाने और सज धज के पारंपरिक रूप से त्यौहार मनाती हैं। मित्रों, यदि उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा का जैसे बताया मैंने, राजकीय पुष्प अशोक है, इसका जो है पक्षी कोयल है, और मौसमी फल कटहल का कोवा, आम, केला, लीची, अनानास का महिलाएं सेवन करती हैं। पूड़ पीड़ा और छेना पीड़ा खाया जाता है। उड़ीसा की साड़ी भी बहुत फेमस है, जो संबलपुरी साड़ी है और कटकी साड़ी है, वह बहुत पूरे देश में फेमस है। संबलपुर में बहुत बड़ी मात्रा में साड़ी बनती है और यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग भी हैं। मित्रों, जो मैंने रजोत्सव की बात कर रहा था कि उड़ीसा में 3 दिन तक रजोत्सव मनाया जाता है, तो यह परंपरा है जिसमें सभी मान्यता है कि इन 3 दिनों में धरती माँ रजस्वला रहती है, ऐसी उड़ीसा में मान्यता है, इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। पहला दिन पहली रजो के नाम से जाना जाता है, मतलब आज का दिन, पहला दिन पहली रजो के नाम से जाना जाता है, जिसे धरती के मासिक धर्म का पहला दिन कहा जाता है। दूसरा दिन भूदेवी के रजस्वला का होता है। भूदेवी के रजस्वला का होता है जब मिथुन संक्रांति कहलाता है, इसको मिथुन संक्रांति वाला दिन है। तीसरे दिन शेष रजो मनाया जाता है, इसे भूधा या बासीर जो कहा जाता है। इस बार से ये त्यौहार 14 से 16 जून तक मनाया जा रहा है। रजोत्सव की एक खासियत इसके पकवान हैं। 3 दिन तक घरों में भगवान जगन्नाथ की पसंदीदा मिठाई पूड़ा मीठा खाई जाती है। इसके लिए चाकुली पीड़ा, मंडा पीड़ा, अरिसी पीड़ा मिठाइयाँ भी होती हैं। रजोत्सव मनाने वाली महिलाएं स्वर्णलता मृदुली कहती हैं। रजोत्सव में महिलाओं का खाना बनाना मना होता है, इसलिए एक दिन पहले ही पीठा और दूसरे पकवान बनाए जाते हैं, और लड़कियां इस दिन
जो महिलाएं हैं इस दिन नंगे पैर रहती हैं, चप्पल भी नहीं पहनती हैं। रजोत्सव मनाकर उड़ीसा में वर्षा ऋतु का स्वागत किया जाता है। इन दिनों अच्छी बारिश और खेती के लिए धरती माँ की पूजा की जाती है। परंतु इस दिन हल नहीं चलाया जाता मित्रों, हल नहीं चलाया जाता, खुदाई नहीं की जाती, पृथ्वी से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। खेतीबाड़ी के कामकाज जैसे बुआई कटाई पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। मान्यता है कि इससे धरती माँ को आराम मिलता है और वे प्रसन्न हो जाती हैं, इससे फसल अच्छी होती है। मित्रों, मैं सदैव से कहता हूँ कि सनातन संस्कृति विविधता में विश्वास रखती है और सनातन संस्कृति आनंद में विश्वास रखती है। हर पल आनंद से कैसे जीना है, यदि हमको यह सीखना है तो सनातन में हमें गहरे तक घुसना होगा और गहरे घुस के ही हम इसकी खोज कर सकेंगे। तो मित्रों, देखिए कैसे कैसे त्यौहार देश में मनाए जाते हैं और मनाने की परंपरा है। मित्रों, यह त्यौहार असम में भी मनाया जाता है। असम में जो देवी के मंदिर हैं वहाँ पर अनुष्ठान किए जाते हैं और मंत्र तंत्र साधना भी वहाँ पर असम में की जाती है। तो मित्रों, ये कुछ रोचक जानकारी जो मुझे बहुत रोचक लगी वो मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। आशा है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज के दिन ही विश्व रक्त दान शिविर भी दिन भी है। आज के दिन लोग बाग रक्तदान करते हैं विश्व में, और रक्तदान का भी बहुत अपना अलग महत्व है। कहते हैं कि रक्तदान करने से जो रक्त संबंधी विकार होते हैं वो नहीं होते हैं, और रक्तदान के बहुत अधिक फ़ायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल जो डिपोजिशन होता है वो भी नहीं होता, और रक्तदान में 350 ml 1.5 यूनिट से ज़्यादा रक्त एक बार में नहीं लिया जाता। रक्तदान करने से किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, और 2 से 4 घंटे के अंदर उतनी मात्रा में रक्त तरल रूप में बन जाता है। तो मित्रों, रक्तदान करें। रक्तदान में किसी तरह का कोई कमजोरी या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। रक्तदान करने के पहले कुछ खाएं और रक्तदान करने के बाद तरल और फलों का जूस और कुछ खाना अवश्य खाएं, क्योंकि उस समय शरीर की आवश्यकता होती है और मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी से चलता है, इसलिए इस समय कुछ ज़रूर खाना चाहिए और थोड़ा देर आराम करें। तो मित्रों, ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।